गुड मॉर्निंग। 9th क्लास चैप्टर 6 टिश्यूज के अंदर कल की क्लास में हमने मस्कुलर टिश्यूज को कंप्लीट किया था। आज हम बच्चों नेक्स्ट टाइप कनेक्टिव टिश्यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ में वापस से रिपीट कर देता हूँ। डायग्राम्स मैंने कल बना के एक्सप्लेन किए थे। और बच्चों मस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो हमारे लिम्स में पाए जाते हैं, हमारे हाथ और पाँव में, ठीक है ना। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी टंग के अंदर, हमारे फेरिंग्स के अंदर, हमारे ठीक है ना, इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज मसल सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें मसल फाइबर्स भी कहते हैं। और इनके अंदर इन मसल सेल्स के अंदर स्पेसिफिक फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन पतले फिलामेंट होते हैं और मायोसिन मोटे फिलामेंट होते हैं। इनको हायर क्लासेस में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों जब एक्टिन और मायोसिन जब स्लाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। तो इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। बच्चों जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: स्केलेटल मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स। जो बच्चों स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन का पार्ट, स्केलेटन से अटैच रहती हैं, और ये स्ट्रिएटेड होती हैं। इनमें डार्क और लाइट बैंड्स नजर आते हैं। ये वॉलंटरी होती हैं। इनमें अबंडेंट ब्लड की सप्लाई होती है। स्केलेटल जो मसल्स हैं, इनमें इनकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी खूब सारे होते हैं, ठीक है। और ये क्विकली एंड पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी थक जाती हैं। दे सून गेट फटीग। तो ये कुछ एक फीचर है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं स्केलेटल मसल्स के। सेकंड हम लेते हैं नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। अच्छा, एक चीज और, जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो हमारे लिम्स हैं, हमारे हाथ और पाँव हैं, उनमें मूवमेंट होता है, हमारा लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। सेकंड हम लेते हैं नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स। ये हमारे इसोफेगस में, हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। इनमें डार्क और लाइट बैंड नजर नहीं आते। ये इनवॉलंटरी होती हैं। इनके किनारे टेपर्ड होते हैं, बीच में ये बल्ज होते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें ब्लड की सप्लाई स्कैंटी होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, इतनी ज्यादा स्कैंटी होती है, ठीक है ना। और दे स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्लोली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। इनमें डार्क और लाइट लाइनिंग नजर नहीं आने के कारण से, स्ट्रिएशंस नजर ना आने के कारण से इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। और तो ये कुछ एक फीचर हैं स्मूथ मसल्स के। एट द लास्ट लेते हैं हम कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं, ये हमारे हार्ट के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर या वेना केवा के अंदर पाई जाती हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ऑटोनॉमिक होती हैं। इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नजर आते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दे हैव द अबंडेंट ब्लड सप्लाई। इनमें ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत खूब होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और दे नेवर गेट फैटिक। वो कभी भी थकती नहीं है। कार्डियक मसल्स हमेशा वर्क करती रहती हैं, एक्शन में रहती हैं, ठीक है। और ये अपनी सेल्फ ऑटोमेटेड होती है। ये अपने आप अपने इंपल्स जनरेट करती है, जिससे ये अपना वर्क करती रहती है। तो ये बच्चों 3 मसल टिश्यूज मैंने कल की क्लास में समझाए थे। आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ। जो थर्ड टाइप है एनिमल टिश्यूज का, वो है कनेक्टिव टिश्यूज। बच्चों जो नेक्स्ट टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज नाम से पता चल रहा है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ये बॉडी को सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, बॉडी का फ्रेम बनाते हैं, शेप बनाते हैं। दे सराउंड द बॉडी ऑर्गन्स। ये बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं, ठीक है ना। तो मेन काम है इनका कनेक्शन करना, कनेक्ट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं।
हायर क्लासेस के अंदर इनके क्लासिफिकेशन को आप एक अलग वे में पढ़ेंगे, 3 ग्रुप बना के फिर इनके सब टाइप के रूप में। लेकिन मैं आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 कनेक्टिव टिश्यूज सीधे ही लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। हायर क्लासेस में क्या होता है कि उनके भी 3 सब टाइप करके अलग अलग टाइप्स उनमें बताए जाते हैं ना। तो यहाँ पर अपन कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स लिखते हैं, फिर इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स में बच्चों फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। सेकंड एडिपोज टिश्यू, और थर्ड है स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू में टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट। और फोर्थ है वेस्क्यूलर टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज। फोर्थ है बच्चों स्केलेटल टिश्यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। और फिफ्थ हम लेते हैं इसमें वेस्क्यूलर टिश्यूज। वेस्क्यूलर टिश्यूज में 2 टाइप हैं, एक तो है ब्लड और एक है लिम्फ। तो बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मैंने जैसा कि बताया कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें एक मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको एक एक करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे तो आपको और बेहतर ये क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसके टाइप्स की बात करें तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं सीधा इसके 5 टाइप बता रहा हूँ आपको। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्पेशल टिश्यू में टेंडन, लिगामेंट, स्केलेटल टिश्यू में बोन्स एंड कार्टिलेज, वेस्कुलर टिश्यूज में ब्लड एंड लिम्फ। तो ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एट फर्स्ट we will discuss about the areolar tissue. ठीक है, तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं एरियोलर टिश्यू। पहले मैं बच्चों डायग्राम बनाऊंगा इनके। एरियोलर टिश्यू,
Ninth class. This one is the diagram of areolar tissue. Areolar tissue is the type of connective tissue. एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर करके एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके दोनों पार्ट हैं, एरियोलर टिश्यू भी है, एडिपोज टिश्यू भी है और टेंडन एंड लिगामेंट भी है। लेकिन मैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग बता रहा हूँ आपको कि ये एरियोलर टिश्यू है, इन्हें हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं, ये नर्व्स को सराउंड करते हैं, ये बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, ये पेरिटोनियम को बॉडी वॉल से, पेरिटोनियम को बॉडी वॉल से इंटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस रहते हैं। इनके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसके अलावा इनमें थिन फिलामेंट के बंडल होते हैं। तो ये जो फिलामेंट्स है बच्चों, ये व्हाइट फाइबर्स हैं। तो ये व्हाइट फाइबर्स हैं, व्हाइट फाइबर्स के बंडल हैं ये। और व्हाइट फाइबर्स होते हैं कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, ये थिन होते हैं और ये रिजिड होते हैं, थिन होते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये सपोर्ट देते हैं। और जो ये मोटे फिलामेंट है, ये जो थिक फिलामेंट है, इन्हें हम येलो फाइबर्स कहते हैं, जो कि इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग सेल्स की। तो ये जो सेल्स हैं फाइब्रोसाइट सेल्स हैं जो फाइबर्स रिलीज करती हैं, फाइब्रोसाइट सेल्स हैं जो कि फाइबर्स को रिलीज करती हैं, ठीक है बच्चों। ये मैक्रोफाज सेल्स हैं जो कि फेगोसिटिक होती है। तो बच्चों जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं, थिन होते हैं, ये बंच बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये रिजिड होते हैं, सपोर्ट देते हैं। जबकि येलो फाइबर्स सिंगली पाए जाते हैं, थिक होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। ये फाइब्रोसाइट सेल्स हैं जो कि फाइबर्स रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ये मैक्रोफाज सेल्स हैं जिन्हें हम फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, जो कि जर्म्स को फेगोसाइट करती हैं। ये हिस्टियोसाइट्स हैं, इन्हें हम मास्ट सेल्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मास्ट सेल्स भी कहते हैं। तो बच्चों जो हिस्टियोसाइट्स या जो मास्ट सेल्स हैं, ये सेल्स हिपेरिन रिलीज करती हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है, और हिस्टामाइन भी रिलीज करती है जो कि एंटी एलर्जिक होते हैं। तो मास्ट सेल्स हिपेरिन एंड हिस्टामाइन को रिलीज करती हैं। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है पैकेजिंग करना, ब्लड वेसल्स की पैकेजिंग करना, नर्व्स को पैकेज करना, पेरिटोनियम जो होती है उसको बॉडी वॉल से कनेक्ट करना, बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड करना। तो ये सब इनके फंक्शन रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। एक बार आप डायग्राम देख लें, फिर नेक्स्ट लेते हैं एडिपोज टिश्यू। तो बच्चों ये एरियोलर टिश्यू का पार्ट था। सेकंड हम लेते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू।
भव्य लास्ट में बात करते हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आपके उधर, ठीक है। एक बार ये डायग्राम बना लें। नाइन्थ क्लास, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू के डायग्राम है। ये टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं एंड ये अंडर द स्किन पाए जाते हैं। हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। और एडिपोज टिश्यू आर द फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो इनका फंक्शन क्या है? फैट को स्टोर करना, क्योंकि इनके अंदर फैट सेल्स पाई जाती हैं जो फैट को स्टोर करती हैं। और फैट के स्टोर करने के कारण से ये बॉडी को इंसुलेट करती है, सर्दियों में भी बॉडी को प्रोटेक्ट रखती है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करती है। और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के चारों, जैसे किडनी के चारों और भी जो कई ऑर्गन्स हैं वहां पाए जाते हैं। तो ये कुशन प्रोवाइड कराते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? एक प्रोटेक्शन या कुशन प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो ये जो सेल है, ये फैट सेल है जिसे हम एडिपोसाइट कहते हैं। ये एम्प्टी है, मैंने एम्प्टी लिखा है क्योंकि इसमें भी फैट है नहीं। ये जो सेल्स बनाई है मैंने, ये जो है फिल्ड एडिपोसाइट हैं या फैट सेल है जिनके अंदर फैट ग्लोब्यूल स्टोर्ड है। फैट ग्लोब्यूल क्या है? स्टोर्ड है। ये इनका न्यूक्लियस है। इसके अलावा बाकी जो पार्ट है ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये बच्चों व्हाइट फाइबर्स हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। एंड ये येलो फाइबर्स हैं। ये क्या हैं? येलो फाइबर्स हैं। तो इस तरीके से एडिपोज टिश्यू की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू स्टोर्स द फैट एंड प्रोवाइड्स द कुशन टू द इंटरनल बॉडी ऑर्गन एंड इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये इंसुलेट करता है बॉडी को, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। चलिए, कनिष्क अपन लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड हम लेते हैं स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू में दो टाइप है। स्पेशल टिश्यूज में दो टाइप है बच्चों। एक तो है टेंडन एंड सेकंड है लिगामेंट। अंडरस्टूड? स्पेशल टिश्यू क्या है बच्चों? जो टेंडन्स होते हैं ये व्हाइट फाइबर्स के बने होते हैं। और टेंडन्स क्या करते हैं? पैरेलल बंडल के फॉर्म में होते हैं। ये हमारी मसल्स को अटैच करते हैं, चिपकाते हैं हमारी बोन्स के ऊपर। तो बोन्स के ऊपर मसल्स का अटैचमेंट
टेंडन्स के कानून से होता है। ये व्हाइट फाइबर्स के बने होते हैं, पैरेलल बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड लेते हैं लिगामेंट्स। बच्चों लिगामेंट्स जो है येलो फाइबर्स के बने होते हैं और ये हमारे जॉइंट्स को बनाते हैं, यानी कि दो बोन के बीच में जो जॉइंट है वो लिगामेंट की वजह से होता है, लिगामेंट के कारण से होता है। तो येलो फाइबर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो यही कारण है कि जॉइंट वाली जगहों से हम मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो टेंडन्स अटैचेस द मसल्स विद द बोन एंड लिगामेंट्स जॉइंट द बोन टू बोन। ओके, तो 9th क्लास आज इतना ही करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हैंड रेज कर दें आप।